राधे राधे दोस्तों, मेरे YouTube चैनल धार्मिक कथा शौके में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं आज आपको दुर्गा अष्टमी की पूजन विधि एवं व्रत कथा सुना रही हूँ, जिसको सुनने से व्यक्ति के सभी पापों का नाश होता है एवं सौभाग्य की प्राप्ति होती है। सभी को प्रेम से बोलना है, शेरावाली माता की जय। हिंदू कैलेंडर के अनुसार हर मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को मासिक दुर्गा अष्टमी का व्रत रखा जाता है। इस खास दिन माँ दुर्गा की विधि विधान से पूजा करने से माँ अम्बे हर कष्ट से छुटकारा दिलाती हैं। जेठ मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को दुर्गा अष्टमी का व्रत रखा जा रहा है। इस बार दुर्गा अष्टमी का दिन काफ़ी खास है, क्योंकि इस दिन सिद्धि योग के साथ उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र लग रहा है। मान्यता है कि इस खास मौके पर पूजा करने से व्यक्ति को हर कष्ट से छुटकारा मिल जाता है और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। जानिए जेठ मास में पड़ने वाली मासिक दुर्गा अष्टमी की पूजन विधि। मासिक दुर्गा अष्टमी की पूजा विधि। दुर्गा अष्टमी तिथि के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर सभी कामों से निवृत्त होकर स्नान कर लें। स्नान के बाद साफ वस्त्र धारण कर लें। अगर व्रत रखने की इच्छा है तो माँ दुर्गा का मनन करते हुए संकल्प ले लें। पूजा घर में जाकर एक चौकी में लाल वस्त्र बिछाकर माँ दुर्गा की तस्वीर या फिर मूर्ति स्थापित कर लें। आप चाहे तो पूजा घर में ही तस्वीर रखकर पूजा कर सकते हैं। अब थोड़ा सा जल अपने ऊपर छिड़ककर शुद्धिकरण कर आसन पर बैठ जाएं। माँ दुर्गा को फूल माला, लाल रंग के फूल, चुनरी सहित अन्य 16 श्रृंगार चढ़ा दें। इसके साथ ही एक पान में 1 सुपारी, 1 इलायची, 2 लौंग, 2 बतासा और 1 सिक्का रखकर अर्पित कर दें। अब भोग में मिठाई, हलवा, चना आदि खिला दें। इसके बाद जल दें। अब घी का दीपक, धूप आदि जला लें। और देवी दुर्गा जी के 9 रूप हैं। हर एक विशेष दिन देवी के एक विशेष रूप का पूजन किया जाता है, जिनके नाम शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कूष्मांडा, स्कंद माता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी और सिद्धिदात्री हैं। मासिक दुर्गा अष्टमी के दिन विशेष रूप से माँ दुर्गा के महागौरी रूप का पूजन किया जाता है। दुर्गा अष्टमी के दिन देवी दुर्गा के हथियारों की पूजा की जाती है और हथियारों के प्रदर्शन के कारण इस दिन को लोकप्रिय रूप से वीराष्टमी के रूप में भी जाना जाता है। दुर्गा अष्टमी के दिन विशेषकर जो 6 वर्ष से 12 वर्ष के आयु वर्ग की कन्याओं के 5, 7, 9 और 11 के समूह को भोजन के लिए आमंत्रित कर उनको स्वागत में उनके पांव को पहले धोया जाता है, फिर उनका पूजन किया जाता है। तत्पश्चात उन्हें भोजन में खीर, हलवा, पूड़ी, मिठाई इत्यादि खाद्य पदार्थ दिए जाते हैं और उसके बाद कुछ उपहार देकर उन्हें सम्मानित किया जाता है। इन सारे विधि कार्यों को करने के बाद पूजा समाप्त और श्रद्धा भाव के साथ माँ का स्मरण करते हुए दुर्गा चालीसा का पाठ कर लें। अंत में माता रानी की आरती कर लें। अंत में माता का आशीर्वाद आपको प्राप्त हो जाता है। अब है दुर्गा अष्टमी की व्रत कथा। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार प्राचीन काल में असुर दंभ को महिषासुर नाम के एक पुत्र की प्राप्ति हुई थी, जिसके भीतर बचपन से ही अमर होने की प्रबल इच्छा थी। अपनी इसी इच्छा की पूर्ति के लिए उसने अमर होने का वरदान हासिल करने के लिए ब्रह्मा जी की घोर तपस्या आरंभ की। महिषासुर द्वारा की गई इस कठोर तपस्या से ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए और उसे मनचाहा वरदान मांगने को कहा।
ऐसे में महिषासुर, जो सिर्फ अमर होना चाहता था, उसने ब्रह्मा जी से वरदान मांगते हुए खुद को अमर करने के लिए उन्हें बाध्य कर दिया। परंतु ब्रह्मा जी ने महिषासुर को अमरता का वरदान देने की बात ये कहते हुए टाल दी कि जन्म के बाद मृत्यु और मृत्यु के बाद जन्म निश्चित है, इसलिए अमरता जैसी किसी बात का कोई अस्तित्व नहीं है। जिसके बाद ब्रह्मा जी की बात सुनकर महिषासुर ने उनसे एक अन्य वरदान मांगने की इच्छा जताई और कहा कि ठीक है स्वामी, यदि मृत्यु होना तय है तो मुझे ऐसा वरदान दे दीजिए कि मेरी मृत्यु किसी स्त्री के हाथ से ही हो। इसके अलावा अन्य कोई दैत्य, मानव या देवता कोई भी मेरा वध ना कर पाए। जिसके बाद ब्रह्मा जी ने महिषासुर को दूसरा वरदान दे दिया। ब्रह्मा जी द्वारा वरदान प्राप्त करते ही महिषासुर अहंकार से अंधा हो गया और इसके साथ ही बढ़ गया उसका अन्याय। मौत के भय से मुक्त होकर उसने अपनी सेना के साथ पृथ्वी लोक पर आक्रमण कर दिया। इससे धरती पर चारों तरफ से तबाही मच गई। उसके बल के आगे समस्त जीवों और प्राणियों को नतमस्तक होना ही पड़ा। जिसके बाद पृथ्वी और पाताल को अपने अधीन करने के बाद अहंकारी महिषासुर ने इंद्रलोक पर भी आक्रमण कर दिया, जिसमें उन्होंने इंद्रदेव को पराजित कर स्वर्ग पर भी कब्जा कर लिया। महिषासुर से परेशान होकर सभी देवी देवता त्रिदेवों अर्थात महादेव, ब्रह्मा और विष्णु के पास सहायता मांगने पहुँचे। इस पर विष्णु जी ने उसके अंत के लिए देवी शक्ति के निर्माण की सलाह दी। जिसके बाद सभी देवताओं ने मिलकर देवी शक्ति को सहायता के लिए पुकारा और इस पुकार को सुनकर सभी देवताओं के शरीर में से निकले तेज ने एक अत्यंत खूबसूरत सुंदरी का निर्माण किया। उसी तेज से निकली माँ आदि शक्ति, जिसके रूप और तेज से सभी देवता भी आश्चर्यचकित हो गए। त्रिदेवों की मदद से निर्मित हुई देवी दुर्गा को हिमवान ने सवारी के लिए सिंह दिया और इसी प्रकार वहाँ मौजूद सभी देवताओं ने भी माँ को अपने एक एक अस्त्र शस्त्र सौंपे और इस तरह स्वर्ग में देवी दुर्गा को इस समस्या हेतु तैयार किया गया। माना जाता है कि देवी का अत्यंत सुंदर रूप देखकर महिषासुर उनके प्रति बहुत आकर्षित होने लगा और उसने अपने एक दूत के जरिए देवी माँ के पास विवाह का प्रस्ताव तक पहुँचाया। अहंकारी महिषासुर की इस ओछली हरकत ने देवी भक्ति को अत्यधिक क्रोधित कर दिया। जिसके बाद ही माँ ने महिषासुर को युद्ध के लिए ललकारा। माँ दुर्गा से युद्ध की ललकार सुनकर ब्रह्मा जी ने मिले वरदान के अहंकार में अंधे हो चुके महिषासुर उनसे युद्ध करने के लिए तैयार भी हो गया। इस युद्ध में एक एक करके महिषासुर की संपूर्ण सेना का माँ दुर्गा ने सर्वनाश कर दिया। इस दौरान माना ये भी जाता है कि ये युद्ध पूरे 9 दिनों तक चला, जिस दौरान असुरों के सम्राट महिषासुर ने विभिन्न रूप धरकर देवी माँ को छलने की कई बार कोशिश की, लेकिन उसकी सभी कोशिश आखिरकार नाकाम रही और देवी भगवती ने अपने चक्र से इस युद्ध में महिषासुर का सिर काटते हुए उसका वध कर दिया। अतः इस तरह देवी भगवती के हाथों महिषासुर की मृत्यु संभव हो गई। माना जाता है कि जिस दिन माँ भगवती ने स्वर्गलोक, पृथ्वीलोक और
पाताल लोक को महिषासुर के पापों से मुक्ति दिलाई। उस दिन से ही दुर्गा अष्टमी का पर्व प्रारंभ हुआ। तो ये दुर्गा अष्टमी की व्रत कथा हुई समाप्त। बोलो दुर्गा माता की जय।